हम जब इंदौर की बात करते हैं तो यूजुअली अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन इंदौर में लग्जरी भी बढ़ा है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारी कि अभी हम लोगों ने 2500 से ज्यादा फैमिलीज अभी वहाँ पे सिचुएटेड कर दी हैं। आपको क्या लगता है इंदौर में क्या ऐसी चीजें जो नेक्स्ट लेवल लग्जरी में गिनाई जाएंगी भारत के अंदर? इंदौर की पहली कार लिफ्ट हम लेके आए। अपोलो नया लग्जरी में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लग्जरीज बना रहे हो? सुपर कॉरिडोर इंदौर की धड़कन बनने वाला है, सैलरी अकाउंट में आती है। यस सर। लग्जरी को डिफाइन करिए कि इंदौर कैसे लग्जरी रीडिफाइन कर रहा है। इंदौर नहीं रहेगा अगले 3 से 5 साल में। तो इंदौर में जब लग्जरी की बात आती है तो काफी पुराना एक ग्रुप है ट्रेजर ग्रुप, और इनके ओनर है विनय कालानी जी। आज मेरे साथ है नितिन अग्रवाल जी, जो ट्रेजर ग्रुप के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि इंदौर बनाने में और नेक्स्ट लेवल लग्जरी में ले जाने में ट्रेजर ग्रुप का क्या योगदान हो रहा है। तो नितिन जी बताइए ट्रेजर ग्रुप के बारे में और क्या लग्जरी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं आप? So about Treasure Group, we are basically a trendsetters in Indore. The trendsetter means that whatever the concept of related with the colony, related with the township, related with the mall culture, everything we have introduced for the very first time in the Central India. Okay. So Treasure Group like अगर मैं बात करूँ तो श्रीनगर हो गया, प्रेम नगर हो गया, कालानी नगर हो गया, इंद्रपुरी हो गया, there are lot of colonies जो कॉन्सेप्ट लेके आया है वो ट्रेजर ग्रुप लेके आया। दिस इज द 4th जनरेशन जो ट्रेजर ग्रुप को लीड कर रही है। फ्रॉम द लास्ट मोर देन 6 डिकेड्स वी आर सर्विंग इन इंदौर, ठीक है। एंड अबाउट द लग्जरी और द अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स, पहले इंदौर में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इन सब चीज़ों की। पहले रेगुलर चलता था, पहले कॉलोनीज की भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, ट्रेजर ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करा। देन टाउनशिप की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट टाउनशिप का। देन मॉल कल्चर लाने वाले ट्रेजर ग्रुप होंगे। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है, क्योंकि इंदौर के अंदर एक्सेप्टेंस आगे आएगा, तो अब नाउ वी आर प्लानिंग टू कम अप विद अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। लाइक वी आर प्लानिंग टू कम अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट in future wherein the plot sizes would start from the 9,000 square feet and it will go up to the 1 acre or 2 acre. तो ये बताइए, हम जब इंदौर की बात करते हैं तो यूजुअली अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन इंदौर में लग्जरी भी बढ़ रहा है। तो जो टियर 1 से कोई एम्प्लॉई या कुछ लोग जब आके बसते हैं, तो आपको क्या लगता है इंदौर में क्या ऐसी चीजें जो नेक्स्ट लेवल लग्जरी में गिनाई जाएंगी भारत के अंदर, और जिसमें ट्रेजर ग्रुप काम कर रहा है? सबसे मेन यूएसपी है इंदौर की इटसेल्फ इसकी लोकेशन। अगर हम पैन इंडिया बात करें तो सेंट्रली लोकेटेड है एमपी के अंदर भी सेंट्रली लोकेटेड है इंदौर, वन थिंग। सेकंड थिंग, कमर्शियल कैपिटल ऑफ स्टेट बोल दो आप इंदौर को। सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे आएगा, कैश फ्लोज यहाँ पे आएंगे। सो ये सबसे मेजर रीज़न है कि जितनी भी टियर 1 की मेजर कंपनीज है, बड़ी एमएनसी से सब मूव कर रही है। सेकंड, कनेक्टिविटी का जो पहले प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। तो ये एक और रीज़न है कि वेयर हाउसिंग और ये सब सारी चीज़ें अब इंदौर की तरफ आ रही है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो यदि आप इंदौर में हैं तो आप एक ग्रुप को मिस नहीं कर पाएंगे, वो है अपोलो डीबी ग्रुप। निर्मल भाई और अनिल भाई मेरे भी बहुत मेंटर रहे हैं बहुत टाइम से, और निर्मल भाई से हम जब पीई की बात करते हैं तो काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन अपोलो डीबी ग्रुप ने कुछ ज़बरदस्त चीज़ें बनाई। और जब लग्जरी की बात आती है तो आप अपोलो का विजयनगर पर अपोलो प्रीमियर मॉल देखिए, और एक नया मॉल लेकर आए हैं जिसको हम अपोलो हाई स्ट्रीट बोलते हैं। मेरे साथ मनोजा जी हैं और जीएम है, इन्हीं से जानते हैं कि अपोलो नया लग्जरी में क्या लेकर आ रहे हैं। सर देखिए, अपोलो का हर समय ये रहा है कि हर प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। जैसे कि इंदौर की पहली कार लिफ्ट हम लेके आए थे, इंदौर का पहला एस्केलेटर इन अपोलो टावर हम लोग लेके आए थे, इंदौर का बिगेस्ट कैंटिलीवर इज इन अपोलो प्रीमियर, और अब इंदौर का पहला हम ओपन मॉल कंसेप्ट लेके आए हैं। सर ये बताइए, इंदौर की जब भी बात होती है तो एक अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, लेकिन क्या हम लग्जरी में किसी से पीछे हैं, या लग्जरी में ऐसा क्या आ रहा है जिसमें मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसी सिटी को भी टक्कर देने वाले हैं? अब इनफैक्ट आप देखें तो लग्जरी की मूवमेंट इज मोर देन द अफोर्डेबल मूवमेंट अब, क्योंकि अफोर्डेबल इंदौर के जो लैंड प्राइसेस हो गए हैं वो सिटी लिमिट्स में अब अफोर्डेबल बात रही नहीं, और उसी में हमारा भी कोशिश रहती है कि इंदौर की जनता को कुछ ना कुछ नया दिया जाए कस्टमर को। जैसे इस मॉल में आप देखें तो हमारा पूरा ओपन मॉल कंसेप्ट है, एंड वी हैव साइंड द बेस्ट ऑफ एफएनबी ब्रांड्स। विराट कोहली का 18 कम्यून का ओपनिंग भी है, इनवाइट है, और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स यहां पर आ चुकी है। दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन इंदौर में अगर ब्रांड्स का इंट्रोडक्शन किसी ने किया है तो वो अपोलो ग्रुप ने किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में निर्मल भाई और अनिल भाई मिलकर कुछ ऐसा जादू करेंगे कि टियर 2 सिटी तो इंदौर रहेगा, लेकिन टियर 1 में भी टॉप 1 में गिनाया जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। इंदौर में आप जब भी आएंगे तो आपको एक ग्रुप हर जगह दिखेगा, वो ग्रुप है सार्थक सिंगापुर। अश्विन भाई और राधेश्याम भाई का जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर कम ये भाई हैं दोनों, और इंदौर की रूपरेखा और स्काईलाइन बदलने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्हीं का यंगर जनरेशन है हमारे देव भाई।
तो देव भाई ये बताओ, आप तो यंग जनरेशन हो, तो इंदौर में नेक्स्ट लेवल क्या लाने वाले हो? नेक्स्ट लेवल हमारा इसके बाद आएगा कमर्शियल और अपना बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आएगा। क्या बना रहे हो कमर्शियल? रेसिडेंशियल, कमर्शियल में आएगा अपना ऑफिसेस एंड शोरूम्स और रेसिडेंशियल में आएगी अपनी बिल्डिंग। तो जब हम इंदौर की बात करते हैं तो यूजुअली हम सिर्फ अफोर्डेबल की बात करते हैं, लेकिन अब यंग जनरेशन को चाहिए लग्जरी नई ब्रांड्स। क्या कर रहे हो नया ला रहे हैं अपन अपना मरीना, जिसमें हाँ, नीचे हाँ। शॉप्स है और Yes, ऊपर yes। रेसिडेंशियल फ्लैट्स है और हाँ। ये लग्जरी विद अफोर्डेबल प्राइस। तो सार्थक सिंगापुर नाम तो काफी पहले आ गया था, लेकिन मरीना गार्डन जो कि सिंगापुर में एक बड़ा सा होटल है, आपने नाव वाला शेप देखा होगा, वही नाव वाला शेप इंदौर में आ रहा है। ये तो हमारा उसमें- मरीना है। ये सार्थक सिंगापुर का मरीना प्रोजेक्ट है, बड़ा ही सुंदर प्रोजेक्ट है और ये आ रहा है काफी, ये आ रहा है अपना महालक्ष्मी में। ये आ रहा है महालक्ष्मी के अंदर। तो आपको सिंगापुर जैसी फीलिंग सार्थक सिंगापुर महालक्ष्मी में देने वाला है। और मुझे पता है कि सिंगापुर ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंकर भी है। तो लैंड बैंकर मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड है इंदौर के अंदर। तो आपको इनके काफी प्रोजेक्ट दिखेंगे, अफोर्डेबल से लेकर सुपर कॉरिडोर के ऊपर सिंगापुर मरीना गार्डन से लेकर आपको एक और दिखाते हैं आकाश ग्रीन। आकाश ग्रीन हमारे रजीश भाई हैं, आकाश नमकीन ग्रुप, उनके साथ में इनका जॉइंट वेंचर है और कोमटगिरी के सामने बड़ा ही सुंदर सा, सिंपल, सुंदर और बहुत ही प्यारा सा इन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन करा है। अफोर्डेबिलिटी के लिए अगर कोई जाना जाता है और क्वालिटी के साथ, तो वो है सार्थक सिंगापुर। तो देव, मुझे आपसे एक अलग प्रश्न है। आप यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हो रियल एस्टेट के अंदर। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो यूजुअली यंग जनरेशन आना नहीं चाहता। क्या लगता है आपको, यंग जनरेशन को क्या मैसेज दोगे कि रियल एस्टेट इतना भी बुरा नहीं, बट कैसे बताओगे क्यों आना चाहिए? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में आना चाहिए यंग जनरेशन को, बिकॉज इसमें बहुत स्कोप है। स्कोप इन सेंस कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स है। हॉरिजॉन्टल होता है अपना प्लॉटिंग प्रोजेक्ट और वर्टिकल होता है अपना बिल्डिंग एंड कमर्शियल। हम जैसे कि नई जनरेशन है, यूथ है, तो हमारे हिसाब से हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इसको बेटर करना चाहते हैं। जैसे मतलब मेरी एज में मुझे चाहिए कम पैसे में अच्छा लग्जरियस फ्लैट, लग्जरियस बंगलो, अफोर्डेबल प्राइस पे। मतलब इससे क्या होगा, हमारा वेल्थ जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगी। और जैसे आपको पता है इंदौर में IT हब पूरा बन चुका है और उसके लिए सबको चाहिए, मतलब 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाने वाले को भी एक नॉर्मल लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, अब जब नया खून रियल एस्टेट में आ रहा है, तो जो पुराने हमारे ख्यालात थे कि रियल एस्टेट में प्रोफेशनल जॉब्स नहीं है या सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है, मुझे लगता है कि नए लोग जब आएंगे तो आप बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे और एक नया सेक्टर चालू होगा भारत के अंदर, और वो इंदौर से शुरुआत होगी, जहां पर आपको नई तरह के जॉब्स, टेक्नोलॉजी का समागम, प्रॉपटेक, रियल एस्टेट में AI VR का आना, जैसा कि मैंने देखा है कि अब जैसे हम 3D सार्थक सिंगापुर के मैंने देखे हैं, एक नेक्स्ट लेवल में बनने से पहले बनते नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन नए खून के आने से हो रहा है। आपको जब अपना नई जनरेशन के आइडियाज प्लस पास्ट एक्सपीरियंस जब साथ में आएंगे तो कुछ नया इनोवेटिव भी बनेगा। अब आप देखोगे कि ऑनलाइन ब्रांडिंग मार्केटिंग भी बढ़ी। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी इंस्टाग्राम पे जाने वाला है। तो 4 नए जॉब जनरेट होते हैं, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, जो कि सिर्फ पहले SEO, वेबसाइट या IT तक सीमित थी, वो रियल एस्टेट में भी आती जा रही। तो ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना और सेल्स, ये 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी डिवाइस होगी। जो कि पहले हमारे यहाँ रियल एस्टेट में देखेंगे हर बंदा होता था सेल्स एंड मार्केटिंग, डेजिग्नेशन यही होता था, राइट? तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके यहाँ ब्रांडिंग की टीम अलग है, सेल्स की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम अलग है, राइट? तो नए तरह के जॉब जनरेट होंगे। थैंक यू देव। इंदौर में जब आप कदम रखेंगे तो आपको काफी आगे चलकर हाई राइज दिखेगी, और हाई राइज के मास्टर हो गए हमारे विपिन भाई, जिनका पहला हाई राइज का प्रोजेक्ट है। 17 मंजिल ये बनने वाली है और कई जगह इनकी मेन रोड पर आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी साहिल ग्रैंड के नाम से। तो मेरे साथ नेहा है। नेहा, बताइए, साहिल ग्रैंड, साहिल श्रृंगेला आपने प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है, क्या नया कर रहा है लग्जरी के अंदर? साहिल एलिगेंट हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है साथ साहिल ग्रैंड के साथ। इसमें हम 4 BHK फ्लैट्स लेकर आ रहे हैं और ये हाई राइज बिल्डिंग है। इसमें सारे लग्जरी सेगमेंट में हम फ्लैट्स लेकर आ रहे हैं, जिनके साइजेस 4,500 से लेके 6,000 के समथिंग आएंगे। इसमें एक शंग्रीला जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें भी 3 BHK प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में हम फ्लैट्स लेकर आ रहे हैं, जिनका 1800 से 2000 स्क्वायर फीट तक का साइजेस आएगा। इसमें जो है हम एमिनिटीज, हमारा क्लब हाउस, सब लग्जरी सेगमेंट में हम डेवलप करके दे रहे हैं। और इसमें हम ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका साइज नियर बाय 6,000 स्क्वायर फीट आ सकता है।
और ये इसका बेसिक। इंदौर में ऐसे कम ही प्रोजेक्ट हैं जहां पर आपको फ्लैट का साइज 6000 स्क्वायर फीट मिलेगा। यूजुअली आप बंगलों में ये साइज देखते हैं, बट इंदौर में अब एक शुरुआत हो चुकी है। हाई राइज 17 माले 6000 स्क्वायर फीट के लग्जरी फ्लैट्स। तो लग्जरी की नई परिभाषा लिख रहा है साहिल ग्रांट विपिन भाई, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी यंगस्टर्स को भी जॉब मिल रहा है। तो जब हम इंदौर में जॉब्स की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइज वर्ल्ड के अंदर अब यंगस्टर्स भी रियल एस्टेट की तरफ आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है रियल एस्टेट में बहुत स्कोप है? काफी स्कोप है, इंदौर में तो काफी स्कोप है रियल तो आप एस्टेट। यंगस्टर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो यूजुअली रियल एस्टेट सुन के भाग जाते हैं कि रियल एस्टेट बड़ा अनऑर्गेनाइज है, इसमें काम नहीं करना चाहिए? कैसा लगता है आपको? नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है रियल एस्टेट में। आफ्टर कोविड ज्यादा ग्रोथ आया है, तो अगर आप इनिशियली ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 इयर्स आप ग्रो करेंगे, आपको खुद आप में चेंजेस नजर आएंगे कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट में आती है? हाँ, अकाउंट में। देखिए बहुत कम ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पर सैलरी आज भी अकाउंट में आती। तो बड़ी एक शिकायत होती है कि हमें पैसा कैश में मिलता है, तो इतना भी बुरा रियल एस्टेट नहीं है। अगर आप अच्छी ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं तो इंदौर में काफी जॉब्स नए जनरेट हो रहे हैं। जितनी हाई राइज बनेंगी, जितनी लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जितनी लग्जरी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको उसी तरह के फाइनेंशियल कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर्स, ये सारे नए नए जॉब्स ब्रांड के साथ में करने को मिलेंगे। तो ये पूरा एक अलग सेक्टर है जिसमें यंगस्टर्स को भी आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इंदौर में जब आप सुपर कॉरिडोर पे कदम रखेंगे तो आपको एक हाई राइज प्रोजेक्ट दिखेगा, वाइब्रेंट सीटा नेक्स्ट जेन। सुपर कॉरिडोर इंदौर की धड़कन बनने वाला है, एयरपोर्ट से काफी नजदीक। टीसीएस, इन्फोसिस और सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर आ रहे हैं। उसी में एक शुरुआत वाइब्रेंट ग्रुप की है, विवेक दमानी जी का ये वेंचर है। और मैडम बताइए क्या नया बना रहे हैं इंदौर के अंदर? इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो डेट इज कमिंग अप विद कंप्लीट हाई राइज बिल्डिंग, जिसमें आपका शोरूम स्पेसेस एंड ऑफिस स्पेसेस रहेगा। दैट विल हाईलाइट टू द वर्किंग ऑफ आईटी सेक्टर एज वेल एज अदर सेक्टर। और लाइक कंप्लीटली प्रीमियम रहेगा ये, जिसके आर्किटेक्ट जो हैं वो भी सूरत से हैं। दैट इज ब्लैकिंग, सो दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर इंदौर। तो इंदौर में आपको एक कोलैबोरेशन बहुत दिखेगा। अब इंदौर में इंदौर के आर्किटेक्ट्स को गजब ढा ही रहे हैं। आपको मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट्स भी इंदौर में आते दिखेंगे। तो ये एक बड़ा कल्चरल मिक्स या आप लीगेसी क्रिएट हो रही है इंदौर में पूरे भारत की, जिसमें वाइब्रेंट ग्रुप का अपना एक योगदान है। मैडम ये बताइए वाइब्रेंट ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत क्या है? See, Vibrant Group is into each and every sector of the real estate. We are into commercial projects, we are into residential plotting, we are into residential apartments as well as industrial plotting. So Okay. we have each and every segment in Vibrant. तो जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं यूजुअल यंगस्टर्स, तो आपको क्या लगता है इंदौर की ग्रोथ तो होगी, Right. मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को कैसे लाया जा सकता है और कैसे यहाँ पे जॉब्स का एक नया शुरुआत होने वाला है? See, every youngster is like anyhow that is attracting towards real estate. So हर कोई अगर स्टडी भी कर रहा है तो that is they are planning कि हम रियल एस्टेट से एक अपना like करियर स्टार्ट करते हैं, and they are entering into part time jobs, they are entering into some other way as a like brokers or everything. So there is a scenario that everyone is interested for real estate working. सैलरी अकाउंट में आती है आपके? Yes, definitely. देखिए, तो रियल एस्टेट में अगेन ये बड़ा एक मुद्दा है कि रियल एस्टेट की इमेज थोड़ी सी गैंगस्टर जैसी होती है। यूजुअली रियल एस्टेट में यंगस्टर्स को आने की बात जब हम करते हैं तो थोड़ा घबराता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, सबसे पहले तो हमें कैश में सैलरी मिलती है। अगर आप अच्छे ग्रुप्स के साथ में काम कर रहे हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो ये सेक्टर काफी ज्यादा उन्नति कर रहा है और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको शायद अब दूसरे सेक्टर्स में नहीं मिलेगी, खास करके जब ग्रोथ की बात आती है। मैडम कितना साल हो गए आपको रियल एस्टेट के अंदर? I'm into real estate from last 14 years. 14 ईयर्स, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। Yes, yes. क्या लगता है आपको पुराना जमाना और नए जमाने में आपकी ग्रुप में भी कोई यंग ब्लड आया होगा? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। लाइक स्टार्टिंग जो हुई थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो से हुई थी, कैश सैलरीज वगैरह पहले चलता था। नाउ एवरी सिस्टम इज लाइक फिक्स हो गया है, सब चीजें जो हैं जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में सब चीजें होती हैं वैसे रियल एस्टेट में भी हो रही है। वी गेट सैलरीज प्रॉपर्ली, वी हैव गेट प्रॉपर हैंडसम इंसेंटिव्स, देन वी गेट टीएफ एंड एवरीथिंग दैट इज नाउ क्लबिंग इनटू रियल एस्टेट। तो मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, ना सिर्फ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, आपको यंगस्टर्स को वो ग्रुप्स भी बताना जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से रियल एस्टेट में काम किया जाता है। तो वाइब्रेंट ग्रुप का नाम याद रखिए, यहाँ पर भी काफ़ी उन्नति है और जैसे जैसे इनके हाई राइज बनेंगे, आई एम श्योर कि ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मल्टीपल लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए, डिजाइन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के काफ़ी लोगों की जरूरत होने वाली। तो मार्क द नेम वाइब्रेंट ग्रुप, अप्लाई इफ यू वांट टू कम हियर इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। इंदौर की धड़कन सुपर कॉरिडोर पे जब आप कदम रखेंगे तो आपको सबसे पहली बिल्डिंग दिखेगी वेदा कम्यून।
और वेदा इसलिए भी जाना जाता है, खंडवा रोड पर इनके लग्जरीज विला बना है। राजा भाई का ये वेंचर है और वन ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर्ड वेंचर है। अवधेश भाई हमारे साथ है। अवधेश भाई बताइए क्या लग्जरीज बना रहे हो? सर इसमें हम बेसिकली पब्लिक की डिमांड के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम फूड कोर्ट कैटेगरी लाए हैं, जो कि सुपर कॉरिडोर पे सबसे पहले वेदा कम्युन इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ पे जो फूड कोर्ट कैटेगरी है वो 75,000 स्क्वायर फीट के बिल्डअप पे ला रहे हैं, जहाँ पे एक पब्लिक एंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट कैटेगरी और ब्रांड की लीजिंग का प्रोवाइड है। यहाँ पे बेसिकली जो लोगों का कंसर्न होता है कमर्शियल में सिर्फ एक स्क्वायर बिल्डिंग जिसमें, तो हमने स्क्वायर बिल्डिंग का ना देखे सिर्फ उसको मॉल पैटर्न 3 फ्लोर का दिया है। बाकी हमारा जो इंटीरियर आर्किटेक्चर स्टाइल है वो हमारा लंदन बेस पे अंदर रखा है। इसमें हमने ऑफिस कैटेगरी हम प्रोवाइड करी है, यहाँ पे मॉल फैसिलिटीज दी है एंड यहाँ पे फूड जोन कैटेगरी। ये लंदन बेस्ड क्या है? सर जो राजा भैया के जो बेटे हैं संदीप भैया, हाँ। उन्होंने एमपी से लंदन करा है, तो अच्छा। उनकी लाइक मेंटालिटी ऐसी है कि अब में जो कमर्शियल जो ग्रोथ हो रही है उनको एक दुबई के आर्किटेक्चरल फेस में और ऐसे में एक न्यू डिजाइन लैंग्वेज में देना चाहे। तो आज हमने लिफ्ट लॉबीज कैटेगरीज एंड जो आने वाली जो जेंट्रीज है, आज लोगों को अवेयरनेस हो रही है इंदौर के बारे में। एज वी आर 7 कॉन्सिक्यूटिव टाइम क्लीनेस्ट सिटी आ गए, तो लोगों को अवेयरनेस हो रही है, मेट्रोज आ रही है और वहाँ पे IT हब बनना चाह रहा है। तो आज लोगों को पता चलना चाहिए कि एक ब्रांड की वैल्यू क्या होती है। इसमें आपका एक लैंडमार्क होता है यहाँ पे कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं और लोकेशन मायने करती है आज आपको। तो वेदा के आने के बाद में वहाँ 2 मेट्रो स्टेशन आए हैं, एक 100 मीटर्स पर, एक लवकुश पर है, वहाँ पे सर्विस लेन से एंड वहाँ पे कनेक्टिंग 2 ब्रिजेस भी अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज बेसिकली जो एक नॉर्मल व्यक्ति को एक नीड रखती है, आज वो वेदा पूरा फुलफिल करता है इसको लेकर। तो संदीप मनवानी जी लंदन से पढ़ कर आए हैं और दुबई का आर्किटेक्चर जमीन पर उतार रहे हैं। तो जब हम यंग ब्लड की बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट चेंज हो रहा है विद यंग ब्लड, तो मुझे लगता है आपको भी मजा आ रहा होगा उनके साथ काम करने में। अच्छा लग रहा है कि एक आर्किटेक्चरल डिजाइन जो अपन आज इंस्टाग्राम और अदर एंड प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि ऐसा डिजाइन पैटर्न है, आज अपन इंदौर जैसी जगह पे जाओ ग्रोइंग स्टेज पे वो देखते हैं, तो हमको भी लोगों को प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है कि आज हम बता सकते हैं नहीं, दिस इज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। तो यंगस्टर्स का अट्रैक्शन है आइकॉनिक बिल्डिंग्स, और शहर में अब नए यंग ब्लड के कारण अगले 2 साल 3 साल 5 साल में आपको टाइम लाइन पर, स्काई लाइन पर इंदौर में बड़ी बिल्डिंग्स दिखने वाली हैं। दुबई का आर्किटेक्चर, लंदन का आर्किटेक्चर, आपको इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स यहाँ पे आकर काम करते दिखेंगे। इंदौर नहीं रहेगा अगले 3 से 5 साल में। और मुझे लगता है कि कितना साल हो गया आपको रियल एस्टेट में? आप भी यंग ही हैं। यस सर। कितना साल हो गया सर आपको? मैं वेदा से स्टार्टिंग से ही हूँ, 2 ईयर से, जब से ये स्टार्ट हुआ है इसमें। क्या एजुकेशन किया है आपने? सर मैं एज अ बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरा। ठीक है, बहुत जोरदार। तो BE वाले अब रियल एस्टेट में आ रहे हैं। जो हमारा भी पुश है कि रियल एस्टेट में जो इंदौर में ग्रोथ होने वाला है उसमें जॉब की अपार संभावना है। ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा पर्पस था। तो BE मैकेनिकल भी रियल एस्टेट में अगर अपना जॉब एंजॉय कर रहा है तो रियल एस्टेट में वो असीमित संभावना है, वो भी इंदौर के अंदर, जहाँ पे आप यंग ब्लड के साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त अपना करियर ग्रोथ दिखा सकते हैं। सर ऐसे में मैं फैमिली बिजनेस है रियल एस्टेट में, तो मेरी जो फैमिली वो 18 ईयर से रियल एस्टेट में है, तो Nice. उनको बचपन से दिखते हुए आया कि रियल एस्टेट का क्या ग्रोथ है। तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन मेरा भी एक इंटरेस्ट था कि हाँ इसको भी करना चाहिए। ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों का फैमिली बिजनेस फादर का प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन यूजुअली बच्चे उसमें आना नहीं चाहते, है ना, रियल एस्टेट से भागते हैं। यस सर। चाहे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बोले, हम रियल्टर्स बोले या बिल्डर्स बोले, उनके बच्चे भागते हैं। तो ये वापस बच्चों का आना इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक नई शुरुआत है, और मुझे लगता है कि इस तरह की ब्रांड्स के कारण हमारा देश एक नए तरह के जॉब की संरचनाएं कर पाएगा। शुरुआत होगी इंदौर से। यस थैंक यू सो मच सर। मेट्रो ग्रीन्स हमारे इंदौर का एक अलग ब्रांड है जो कि वर्ल्ड कप स्क्वायर पे काम कर रहा है। वर्ल्ड कप स्क्वायर हमारे शहर का एक बड़ा ही नया हॉट स्पॉट है। जैसे हमारे यहाँ छप्पन है, हमारे यहाँ पे छप्पन की दुकान है जहाँ पे खाने का बड़ा स्वाद लिया जाता है। हमारे यहाँ सराफा है, वैसे ही एक वर्ल्ड कप स्क्वायर पे नया स्ट्रीट डेवलप हुआ है। वहीं पे सर का एक कॉलोनी है और 2 मॉल्स बना रहे हैं, और इसके अलावा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी एक सिटी लेकर आ रहे हैं। सर मुझे तो ये बताइए नया क्या कर रहे हैं? सर जो जैसे हमारे मॉल्स भी आ रहे हैं तो बहुत यूनिक पैटर्न पे जो अभी इंडिया में नहीं है वो चीज़ें हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं इंदौर में। जैसे कि हमारे क्या बना रहे हैं clients जो इंडिया में नहीं है? जो मॉल की जो थीम्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लेके आ रहे हैं, वो भी मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। जैसे हमारे रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड रखते हैं, यूनिक थीम पे गार्डन्स रहते हैं हमारे, वेल एमिनिटीज रहती है। तो बेसिक एम्यूनिटीज, अफोर्डेबल लिविंग, हाउसिंग, अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें, जो कि अब एक नया पैटर्न चालू हो गया है इंदौर के अंदर।
थीम गार्डन्स, मैंने बड़ा सुंदर सा एक मिक्की माउस भी देखा था यहाँ पर, वो कौन सी बिल्कुल। कॉलोनी का है? वो हमारा मेट्रो मिड मैटर तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा एक सुंदर सा डिजाइन किया हुआ, जो कि बच्चों के खेलने के लिए आज की तारीख में गार्डन्स की आवश्यकता होती है। यूजुअली हम जिस तरीके कॉलोनीज में रह रहे थे पिछले 2, 5, 10 साल से गार्डन्स खत्म होते जा रहे थे, अब आपको इस तरह से वो बड़ा सुंदर सा मिक्की माउस गया, मुझे अच्छा लगा। और ये आप देखेंगे वाटर बॉडी बना रहे हैं, तो हर चीज कुछ नया हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो तो होने ही वाली हो। सर तो वैसे बोल रहे हैं कि इंडिया में जो नहीं वो लाने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड रेरा के कारण अभी हम सब कुछ बता नहीं सकते, बट आप इस सस्पेंस बना के रखिए कि मेट्रो आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। जैसे ही रेरा आता है तो सर को सबसे पहले ढूंढेंगे और पूछेंगे कि वो बताइए इंडिया में नया क्या लेकर आए। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने बताया, सुपर कॉरिडोर इंदौर की नई धड़कन, वहां पर कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डेवलपर्स, अच्छे डेवलपर्स सुपर कॉरिडोर पे आपको मिलेंगे। उसी में से एक डेवलपर अनिरुद्ध गुप्ता जी, जिनका ये ब्रांड है अनंता बेंचमार्क, जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं। तो राखी जी बताइए क्या नया बना रहे हैं आप? सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए। एंड अनिरुद्ध सर के बारे में बताना चाहूँगी तो अनिरुद्ध सर एक्चुअली फ्रॉम 12 years ही इज इनटू दिस इंडस्ट्री। तो अनिरुद्ध सर की IT कंपनीज है, क्रिएटिव इनोवेशन है, बट टेकिंग केयर अबाउट द एम्बियंस। जो जिस तरीके से सुपर कॉरिडोर बेल्ट बढ़ रहा है इंदौर के हिसाब से, तो वो चाहते हैं कि इंदौर के यूथ को एक नया कल्टिवेशन मिलना चाहिए जिसमें गुड एम्बियंस, लग्जरी ऑफिस आउटलेट्स मिले। तो उसी इनोवेशंस के साथ में वो अपना पहला कमर्शियल लॉन्च कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं हम अनंता बेंचमार्क। पहला छोटा सेगमेंट है सर 14,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें G+5 का हमारा बिल्डिंग है। हमारे पास फर्स्ट 3 फ्लोर्स पे शोरूम्स, फूड कोर्ट एंड साइजेस अवेलेबल है, डिपेंड ऑन द डिमांड सर। क्योंकि आज के टाइम पे हल्दीराम को भी अपना आउटलेट बड़ा ही पसंद है, छोटा नहीं पसंद है। टॉकिंग अबाउट बास्केट रॉबिन्स, तो इट इज ऑल्सो हैविंग अ स्मॉल सेगमेंट जिससे वो ट्रैफिक अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर है, वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल ऑफिसेस है सर, जिसमें हमारे पास छोटे सेगमेंट से बड़ा सेगमेंट भी है। The best part about the project is sir amenities and facilities. Why people are paying? Because they want the luxury. They want to work with the things जो कि हमें daily basis पे पसंद आए, right? So अनंता बेंचमार्क ने सबसे ज़्यादा इनोवेटिव डिज़ाइन में रखते हुए इसमें आपको कैफेटेरिया सेक्शन बहुत प्रीमियम सेगमेंट दिया है। लिफ्ट सेगमेंट हमारे पास है जिसमें हम ट्रैफिक को कंट्रोल करें। वी कीप दैट टाइम इज इक्वल्स टू मनी, तो हर किसी का टाइम बचे और वो उसका सही इस्तेमाल करे सर। टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग प्रोजेक्ट, सो इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर कि जिसमें हमने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। सबसे पहली कंप्लेन आती है मैम वास्तु, हमें प्रोजेक्ट में वास्तु नहीं मिल रहा है तो मेरा कैसे चलेगा। तो टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो सर, वास्तु का सबसे पहले ध्यान रखा गया है, जो कि आज हमारे इंडियन कल्चर में सबसे ज़्यादा प्राइम चीज़ मानी जाती है। उसके बाद सर हमारे पास जो एमिनिटीज़ वगैरह हैं, दैट इज़ आवर प्लस पॉइंट सर। तो मैडम ने बड़ी खूबसूरती के साथ बोल दिया कि हमारा प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंदौर के अंदर जहां बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वहीं खूबसूरती एक यह भी है कि नया खून, नए लोग एक कंस्ट्रक्शन की लाइन में आ रहे हैं, जिसके कारण ये जो मैडम ने जितनी क्रिएटिविटी सुनाई है, सिर्फ हम बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, पहले से खांचे बनते थे, अब हम खांचे नहीं बना रहे, हम कम्युनिटीज बना रहे हैं। हम जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तभी हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ग्रुप्स आएंगे, किस तरह की ब्रांड्स आएंगे, यहाँ का ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा। तो अब बिल्डर सिर्फ बिल्डर बिल्डिंग नहीं बना रहा है, अब बिल्डर एक्चुअली कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है, एक नए ब्रांड्स की, नई जनरेशन के हिसाब से चीजें बता रहा है। मैडम ने मुझे बताया कि सब कुछ इन हाउस हो रहा है। yes, तो फिर जॉब्स भी जनरेट हो रहे हैं। मैडम कितना साल हो गया आपको इधर? सर 3 years। तो 3 साल हो गया। आपका एजुकेशन क्या है? सर आई एम इनटू IT फील्ड और मैं बैंगलोर से IT जॉब करके आई हूँ। ओके। वहाँ मैंने देखा है कि छोटे सेगमेंट की जो IT कंपनीज होती है, वहाँ पे सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आता है। फिर यहाँ पे आगे पता चला कि इंदौर भी ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंदौर में TCS, इन्फोसिस, सुपर कॉरिडोर बेल्ट पे आई है, तो व्हाई डोंट वी शेयर आवर क्रिएटिव आइडियाज, जिससे कि हमारे आने वाले यूथ को भी फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिले। क्योंकि इंदौर और बैंगलोर के कल्चर में बहुत डिफरेंस है सर। तो चलिए, तो मुझे मेरा एग्जांपल मिल गया। मैं भी 15 साल से IT ग्रुप से निकल कर आया हूँ, और जब हम बोल रहे हैं कि इंदौर की जो ग्रोथ होने वाली है Tier 2 सिटी में सबसे ज्यादा, तो जॉब्स भी यहीं जनरेट होंगे। और जो हम युवा हमेशा IT की बात करते हैं, आज रियल एस्टेट की तरफ भी आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि बी मैकेनिकल करके भी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, वैसे ही ये मैडम है जो IT बेंगलुरु से कर इंदौर में आई हैं, और एक आप जॉब एंजॉय कर रहे हो? यस सर, जॉब एंजॉय कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट में आती है? यस सर। देखिए, तो जब रियल एस्टेट की जब बार बार हम बात करते हैं कि अनप्रोफेशनल है, सैलरी नहीं मिलती है, मैं हर ग्रुप के साथ बात कर रहा हूँ कि कैश में मिलती है, ऐसा नहीं है। अच्छे ग्रुप से स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रहे हैं, PF, PSIC सभी कुछ होता है, आपका GF भी बनता है इसके अंदर। तो आप अगर इंदौर में अच्छे ग्रुप के साथ काम करेंगे तो बहुत सारे स्कोप है। जैसे मैडम ने बताया कि उनके खुद के आइडियाज क्रिएटिवली प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं, इनबिल्ड होता है। तो ये आइडियाज हमको बेंगलुरु Tier 1 सिटीज से इंदौर में भी चाहिए। जैसे हमने कई प्रोजेक्ट्स में देखा, और नए नए आर्किटेक्ट्स को हम बेंगलुरु
अहमदाबाद, मुंबई आकर इंदौर की स्काईलाइन चेंज कर रहे हैं, वैसे ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन हाउस डेवलप हो रहा है। यस तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को प्रेरित करेगा अगर वो खुद रियल एस्टेट में बिल्डर बनने के लिए आए, चाहे वो सेल्स में आए, चाहे मार्केटिंग में आए, चाहे वो आर्किटेक्चर में आए। एक नया तरीका स्काईलाइन बनाने में सबका कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू मैम। यू वेलकम, गुड डे। थैंक यू। वैसे ओमेक्स ग्रुप को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और इंदौर के अंदर ओमेक्स ने जितना काम किया है शायद ही किसी और ग्रुप ने इस वास्ट स्तर पे काम किया है। तो ओमेक्स जाना जाता है हमारे यहाँ वैसे बाईपास को डेवलप करने के लिए। ओमेक्स 1, ओमेक्स 2, ओमेक्स हिल्स भी है। तो 3 ओमेक्स हमारे बाईपास में, जो बाईपास मुझे लगता है चलाने का काम किया है वो ओमेक्स ग्रुप ने किया है। तो आइए संजय भाई से समझते हैं, सर क्या नया बना रहे हो? सर अभी बेसिकली हम लोग अभी तीनों प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें ओमैक्स सिटी 1 के अंदर हम लोगों ने एक नया फेज ओपन किया था विच इज़ इन 40 एकर्स, जो इसमें हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा अभी अपकमिंग में हमारे फ्लैट्स आने वाले हैं, कुछ शॉप्स हम लोग लॉन्च टोटल ओमेक्स 1 कितना बड़ा है? सर अप्रॉक्स अराउंड 350 एकर्स के आसपास। 350 एकड़ की कॉलोनी है। ओमेक्स, जब मैंने बोला बाईपास चलाने का काम किसी ने किया है तो वो ओमेक्स ने किया है और बाईपास से शायद 3.5 किलोमीटर अंदर तक ओमेक्स बसा हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारी कि अभी हम लोगों ने 2500 से ज्यादा फैमिलीज अभी वहाँ पे सिचुएटेड कर दी हैं, उनको पोजीशन दे चुके हैं, वो अभी हैप्पीली वहाँ पे रह रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बड़ा एक प्रीमियम इकोनॉमी सेगमेंट अगर हम बोले जिसको बहुत अच्छे से डेवलप करके मेंटेन करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो ओमेक्स 1 ने किया है। 40 एकड़ में आप जो नई कॉलोनी बना रहे हैं, आप बताइए पुरानी कॉलोनी से थोड़ा डिफरेंट क्या होने वाला है? सर अभी जो सबसे बड़ा हम लोगों ने एक चीज देखी इंदौर के अंदर, अभी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है, विच इज इन पार्किंग सिस्टम। जो सबसे बड़ा इशू यही आता है कि पहले क्या होता था कि 9 मीटर की रोड बोल के डेवलपर 20 फीट की रोड देता था, 30 फीट की रोड की जगह 20 फीट की रोड इनको मिलती थी। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है क्योंकि पहले ग्रीन पे ज्यादा फोकस हुआ करता था, अभी पार्किंग पे ज्यादा फोकस है। तो हम रोड्स को थोड़ा ब्रॉड उस पर कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से आना जाना, उनका मूवमेंट हो सके। लोगों को आज चाहिए सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। मकान के सामने एग्जैक्ट मकान आ जाता है, वो सबसे बड़ा इशू हो जाता है, तो वो कॉलोनी का एक लुक बिगाड़ता है। आज हम लोग थोड़ा सा यही प्लान कर रहे हैं कि कॉलोनी में अगर कोई रह रहा है, उसके सामने मकान आ रहा है, तो रोड की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम उस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। प्लस उसके ऊपर आज की जो अमेनिटीज हैं या आज के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हम लोग आज अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के पास जाएंगे तो सब जगह एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि रात में रोशनी, क्योंकि बाईपास है, थोड़ा आउटस्कर्ट पड़ता है, अभी तो खैर सिटी के अंदर आ गया है, लेकिन वहाँ पे जब प्रोजेक्ट के अंदर कोई एंटर कर रहा है तो उसको एक फील आना चाहिए कि हम एक कवर्ड कैंपस में हैं, सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग देना है। तो जब लग्जरी सेगमेंट की बात होती है तो बात ये नहीं होती कि कॉलोनाइजर उसमें कोई हीरे मोती लगा देगा। हाँ। सर ने लग्जरी को एक अलग तरीके से डिफाइन करा है। लग्जरी यह भी होती है कि सड़क चौड़ी हो ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट इजी हो। लग्जरी यह भी होती है कि आपके यहाँ ग्रीन ज्यादा हो। लग्जरी यह भी होती है कि सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंधन है, क्योंकि आज जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ अगर जॉब पे जाते हैं तो बच्चों की सिक्योरिटी का क्या, या हस्बैंड जॉब पे जाता है तो वाइफ भी एक तरह का कम्युनिटी लिविंग भी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं है, एक कम्युनिटी लिविंग की, कोई बीमार हो गया तो एक कम्युनिटी होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए जहाँ लोग मिले, जाने, पहचाने। बिल्कुल सर। जो ओमेक्स ने काफी अच्छा काम किया है और मुझे आशा है कि ये जो चौड़ी सड़क बोल रहे हैं सर, कितनी चौड़ी कर रहे हैं? सर देखिए, मिनिमम हमारे यहाँ पे 30 फीट अगर बोला है तो 30 फीट पूरी मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसकी जगह 20 फीट दे देंगे। तो 30 फीट चौड़ी रोड है तो वो 30 फीट का पूरा मिलता है। आज पहले के 30 फीट में और आज की 30 फीट में आप देखोगे ना तो एग्जैक्ट 30 फीट मिलता है। और उसके अलावा हम आजकल 40 फीट 60 फीट इन पे भी हम लोगों ने पूरा काम शुरू किया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ओमेक्स तो टियर 1 सिटीज में भी काफी डेवलपमेंट करता है, तो जो वो वहाँ कर रहा है वही सारे कॉन्सेप्ट, नए जमाने के कॉन्सेप्ट इंदौर शहर में भी लाएगा और इंदौर का नाम भी रोशन करेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इंदौर में अगर आप रियल एस्टेट की बात करेंगे तो आपको एक व्यक्तित्व हर जगह दिखेगा, वह है अंकुश जी। अंकुश जी दैनिक भास्कर को रिप्रेजेंट करते हैं। अंकुश जी, सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे, इंदौर यूजुअली अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन आपने लग्जरी एक्सपो किया है। लग्जरी को डिफाइन करिए कि इंदौर कैसे लग्जरी रिडिफाइन कर रहा है। अभी लग्जरी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी नॉर्मल आदमी जो घर है अब सिर्फ रहने के लिए नहीं ले रहे हैं, अब उसको ये चाहिए कि लग्जरी लिविंग हो, उसको सारा चीज़ ऐसा होना चाहिए कि जब घर में उसका खुद का थिएटर होना चाहिए, खुद का भी पर्सनल स्विमिंग पूल होना चाहिए। अब तो मैंने जो नोटिस किया है कि अभी आप देखिए फ्लैट में खुद पर्सनल गार्डन का आ रहा है। कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसका अगर 5000 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट है तो उसको 1000 स्क्वायर फीट का खुद का पर्सनल गार्डन चाहिए उसको। तो ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा थिंकिंग अभी चेंज होता जा रहा है, आदमी का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट लिविंग में आ रहे हैं। तो अभी लग्जरी लिविंग का ऐसा लगता है कि अभी इंदौर जब हम बोलते हैं ना चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं,
तो इस हिसाब से अभी देखेंगे इंदौर शहर में अभी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, लोग भी अपग्रेड होना चाह रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपने एक कार ली, कार चलाने के बाद फिर आपकी मंशा होती है कि मैं अब इससे एक लेवल और ऊपर जाऊँ, तो इंदौर अभी उस लेवल की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसा मैंने बोला, लग्जरी की जब बात होती है तो रियल एस्टेट में लग्जरी का मतलब हीरे मोती लगा के डेवलपर नहीं दे रहा है। लग्जरी का मतलब यह भी है कि सड़कें चौड़ी करना, गार्डन प्रोवाइड करना। आप जैसे कि हमने वहां देखा कि अब मेट्रो आ रहा है तो मेट्रो के आसपास आप किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दैनिक भास्कर ने जब लग्जरी की बात करी कि लग्जरी एक्सपो करेंगे, तो हमारे देश में वैसे एक अफोर्डेबल की ज्यादा बात होती है। तो मैं उसे वैसे देखता हूँ जैसे मोदी जी ने बोला हम ट्रेन तो सुधारेंगे लेकिन हम सुपर फास्ट ट्रेन भी चलाएंगे अहमदाबाद से मुंबई तक। तो दैनिक भास्कर का क्या व्यू सर, इंदौर कैसे टियर 1 सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा अगले 3-5-10 साल में? क्या व्यू रखते हो आप रियल एस्टेट के लिए? आपने तो बहुत देखा है, हर बिल्डर का देखा है कौन क्या बना रहा है, कैसे आगे बढ़ा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए रियल एस्टेट का अभी जो सबसे देखेंगे कि शहर का जब आयाम बढ़ रहा है, आइट साइड के सारे गांव इंदौर में मिलके बन रहे हैं। अगर हम इंदौर की बात करें कि इंदौर ही मध्य प्रदेश में अगर हम कोई एक सिटी अगर सबसे पहले दिमाग में आती है तो वो इंदौर शहर की सिटी आती है। सेकंड सिटी अगर आप भोपाल में बात करेंगे, लेकिन उस हिसाब की जो आप लिविंग देखते हैं, नाइट लिविंग देखते हैं, या जो सारे ब्रांड्स आप इंदौर शहर में देखते हैं, वो वैसा आपको नजर नहीं आएगा दूसरे शहर में। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही शहर है इंदौर जो पूरा अपना सारा, अगर अपन बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम की भी बात करते हैं, लोगों की यहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी भी बात करते हैं, इंदौर उस लेवल पे आ चुका है। दूसरी चीज़ सेंट्रली लोकेटेड होने से और कनेक्शन होने से, अगर आप फ्लाइट भी देखेंगे, पहले 45 फ्लाइट चलती थी, अभी नेशनल इंटरनेशनल आप देखें अप्रॉक्सीमेटली ये जो आंकड़ा जा रहा है मोर देन 80 पे जा रहा है। और जो आप देखोगे ब्रॉड, पहले हमारे पास में एबी रोड थी, फिर रिंग रोड बनी, फिर रिंग रोड से बाईपास बनी, फिर बाईपास से सुपर बाईपास बनी। तो ये आयाम बढ़ता जा रहा है और ये बता रहा है कि इंदौर का क्या पोटेंशियल है। तो इसी हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा आएगा कि इंदौर को लोग पहचान नहीं पाएंगे। मुझे लगता है अच्छे गणितज्ञ और विशेषज्ञ भी इतना नॉलेज नहीं रखते रियल एस्टेट का जितना अंकुश भाई रखते हैं। और अंकुश भाई के बारे में एक ये भी है कि ये यंगस्टर्स हम जैसे लोगों को भी काफी प्रमोट कर रहे हैं, जॉब्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं, और दैनिक भास्कर का इनिशिएटिव काफी सराहनीय है। और सर धन्यवाद आपको हम लोगों को इस एक्सपो में मौका देने के लिए। और मेरी आपसे उम्मीद है कि दैनिक भास्कर यंगस्टर्स को इसी तरह से मौका देता रहे और नए लोगों को बढ़ावा रियल एस्टेट में दे, ताकि शहर की उन्नति हो, नए जॉब जनरेट हो। थैंक यू वेरी मच।